अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप म्यूचुअल फंड। हमने दो टाइप के म्यूचुअल फंड की बात कर ली थी, अब तीसरा है स्पेसिफिक टाइप म्यूचुअल फंड। इसमें जो चार टाइप के हैं, इंडेक्स स्कीम फंड, दूसरा है सेक्टोरियल फंड, थर्ड है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड और बैलेंस फंड। तो पहला है इंडेक्स स्कीम फंड। इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें ये क्या होता है, रेप्लिकेट करता है निफ्टी या सेंसेक्स को। इसमें जो म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स होते हैं उसी तरह निफ्टी के इंडेक्स या फिर जिसको भी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी तरह के स्टॉक्स उसमें होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है UTI निफ्टी फंड। ठीक है। दूसरा है सेक्टोरियल फंड। इसका फोकस सिंगल सेक्टर में होता है, जैसे इंफ्रा, IT, फार्मा, ऑटो, EV सेक्टर बहुत सारे हैं। इसमें तीन प्रकार के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज, मिड कैप और स्मॉल में। इसमें क्या है कि रिस्क हाई होता है और कभी कभी रिटर्न भी हाई होता है, लेकिन रिटर्न कभी कभी कम भी हो जाता है क्योंकि एक सेक्टर्स रहता है। इसका एक उदाहरण है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तीसरा है टैक्स सेविंग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। कहाँ से? ITTA सेक्शन 80 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होता है यहाँ पे टैक्स। इसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है। अब चौथा है बैलेंस्ड फंड। इसमें क्या होता है, इसका ये मकसद होता है कि इन्वेस्टर इसमें ग्रोथ का मजा ले और रेगुलर टाइम में इंटरवल का भी मजा ले, मतलब इनकम का भी मजा ले रेगुलर इंटरवल में। फंड इसमें फंड को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका हिस्सा पहले से तय होता है, लगभग 50/50 होता है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के म्यूचुअल फंड हो गए। अब इसके अगर अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन म्यूचुअल फंडों के, तो इसमें पहला है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इसमें उन इन्वेस्टरों के लिए आइडियल होता है जो पैसिव इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं और मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को परफॉर्मेंस रिप्लिकेट करना चाहते हैं। इसके उदाहरण UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2000। इसमें रिटर्न देख सकते हैं तो एक साल में 13.8%, 3 साल में 19.5% एनुअली और 5 साल में 13.7% एनुअली हर साल बना के दिया है। इसकी खासियत लो एक्सपेंस रेशियो के साथ निफ्टी 50 के रिटर्न को क्लोजली रेप्लिकेट करता है। दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, 2002 में आया था ये। इसमें रिटर्न एक साल में 14.1%, 3 साल में 19.2% और 5 साल में 13.6% हर साल बना के दिया है। इसमें सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न के लिए बेस्ट होती हैं। ठीक है ना। सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसमें 30 कंपनी आती हैं। थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2013। अब इसमें एक साल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मतलब निफ्टी 50 के बाद जो अगली कंपनियां हैं, मतलब NSE के टॉप 100 कंपनियों में से 51 से लेके 100 कंपनी तक, 1 से लेके 50 तक निफ्टी 50 और ये हो गई नेक्स्ट 50। तो एक साल में इसका रिटर्न था 11.2%, 3 साल में 20.4% एनुअली और 5 साल में 12.2% हर साल 12.9% हर साल इसने बना के दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ मिड टू लार्ज कैप एक्सपोजर देती हैं। ठीक है। अब इसके कुछ अपन नोट्स देख लेते हैं। इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स, लो एक्सपेंस रेशियो रहता है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या, अभी इसकी आगे बात करेंगे। मेनली थोड़ा सा अभी ये समझ लेते हैं, ये वो खर्चा रहता है जो आप कंपनी को देते हैं ताकि आपको जो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सके, वो आगे बात करेंगे और यही बताएंगे कि कैसे एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, किन में कम रहता है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है क्योंकि इंडेक्स में जा रहा है, अगर निफ्टी के है तो उसमें ऑलरेडी कई सारे 14 सेक्टर्स होते हैं और 50 कंपनीज होती हैं, तो इसलिए आपका बहुत डाइवर्सिफाई होता है। तीसरा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मार्केट के हिसाब से मिलती है। इसमें जैसे मार्केट रिटर्न देगा वैसे ये भी देगा। रिटर्न इन फंड्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिटर्न पर डिपेंड करता है। इसमें फंड मैनेजर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, मतलब जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उसी तरह ये भी परफॉर्म कर देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो मार्केट के रिटर्न को फॉलो करना चाहता है ये। ठीक है ना। तो हमने ETF इसीलिए कवर किए हैं। अगर आपको सिर्फ इसी तरह करना है तो ETF में डाल दीजिए, तो इसमें यह रहेगा कि आपका ज़्यादा ही रिटर्न कम से कम बनेगा उसमें। अब सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड जो नेक्स्ट टाइप था उसके उदाहरण, तो सेक्टोरियल उन इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे बैंकिंग IT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। नीचे कुछ पुराने और वेल परफॉर्मिंग सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के नाम हम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं।
पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, 2008 में आया था। रिटर्न एक साल में 20.8%, ये देखिए हाई रिस्क हाई रिटर्न। 3 साल में 23.7% एनुअली, ये होती है मेन कंपाउंडिंग। 5 साल में 13.6% एनुअली हर साल बना के दिया। अब इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करता है और सेक्टर के ग्रोथ को प्रोस्पेक्ट को टारगेट करता है। ठीक। सेकंड है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, 2004 में आया था। एक साल में रिटर्न था 14.5%, 3 साल में 19.2% हर साल, 5 साल में 11.8% हर साल। ठीक है ना। ये फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में डिमांड की ग्रोथ ट्रेंड को कैप्चर करता है। इसमें थर्ड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, 2000 में आया था। इसमें आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाता है, मतलब इन्वेस्ट करता है। एक साल में इसका रिटर्न था 12.3%, 3 साल में 21.5% एनुअली, 5 साल में 20.1%। ये आपको अभी नया मिला होगा यहाँ पे रिटर्न में। इसमें आईटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल आईटी डिमांड के ट्रेंड को लिवरेज करता है ये। ठीक है। अब इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। हाई रिस्क सेक्टोरल फंड का परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक सेक्टर की ग्रोथ और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक ही सेक्टर में जाएगा वो इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक या दो सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। रिटर्न, ये फंड हाई रिटर्न दे सकते हैं अगर आपका चूजन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निगेटिव ट्रेंड में लॉस भी हो सकता है आपको। ठीक है ना। अब ये वाले खत्म हो गए सेक्टर के हिसाब से। अब थर्ड है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। कुछ ये वो होते हैं जो सेक्शन 80 के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट होते हैं। इनके कुछ उदाहरण ऐसे हैं। पहला है मिरा एसेट टैक्स सेवर फंड, 2015 में आया था। इसका एक साल में रिटर्न था 14.7%, 3 साल में 22.5% हर साल, और 5 साल में शायद ऑलमोस्ट 20% के समथिंग रहा होगा हर साल। ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, हाई ग्रोथ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक, जो स्टडी रिटर्न के लिए रिलायबल चॉइस होते हैं हमेशा। सेकंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 2009 में आया था ये। इसमें एक साल में 9.8% था रिटर्न, 3 साल में 14.2% हर साल था, और 5 साल बाद 11.3% हर साल था। ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ELSS फंड है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के साथ स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सिस। थर्ड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 1993 में फंड आया था। इसमें एक साल में 12.6% हर, 3 साल में 17.3% हर साल, और 5 साल में 12.1% हर साल। ये एक पुराना और ट्रस्टेड फंड है जो इक्विटी के साथ लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन देता है आपको। ठीक है। अब इसके कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं अपन कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है। ELSS फंड का मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल, ये आपको ध्यान रखना, मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। इसलिए ये फंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। मतलब अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा। इसमें टैक्स बेनिफिट, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब आप 1.5 तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न, ELSS फंड का परफॉर्मेंस इक्विटी मार्केट पर डिपेंड करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में यह 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना बेटर होता है। इसमें रिस्क क्या है, मीडियम टू हाई रिस्क फंड होते हैं, पर हिस्टोरिकल डाटा सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न जनरेट साबित करते हैं। मतलब है तो रिस्की, लेकिन जो हिस्टोरिकल देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। अब जो इसमें चौथा टाइप था बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, ये उनके लिए है। इसमें हाइब्रिड फंड, इसको हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है। ये इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं जो मज़ेदार रिस्क और स्टडी रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इनके उदाहरण HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2000, इसमें एक साल में 12.5% रिटर्न हर साल, 3 साल में 12.8% रिटर्न हर साल, और 5 साल में 10.2% रिटर्न हर साल इसने बना के दिया। इक्विटी और डेब्ट में ये डायनेमिक एलोकेशन करता है और मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिस्क को मैनेज करता है। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, 2006 में इसको मतलब लॉन्च किया गया था। इसका एक साल में रिटर्न था 13.1%, 3 साल में इसका था 12.3% हर साल, और
5 साल में इसका था 10.7% हर साल। ये मज़ेदार वोलेटिलिटी को बैलेंस करते हुए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। थर्ड है SBI बैलेंस एडवांटेज फंड 2015। कैटेगरी इसकी वही बैलेंस एडवांटेज फंड। रिटर्न इसका 1 साल में 12.0%, 3 साल में 13.5% हर साल और 5 साल में 11.2% हर साल इसने रिटर्न बना के दिया। ये डेब्ट और इक्विटी एलोकेशन के साथ स्टेबल रिटर्न और रिस्क मैनेजमेंट के लिए पॉपुलर है ये वाला SBI वाला। अब इसके कुछ नोट्स की बात करते हैं अपन। तो बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड डायनेमिक एलोकेशन करते हैं जो इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर रखते हैं और मार्केट के हिसाब से रिटर्न देते हैं। रिस्क मॉडरेट रिस्क फंड होते हैं ये, जो इक्विटी और डेब्ट के बैलेंस से रिस्क को कंट्रोल भी करते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं होता इसमें। रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर कंसिस्टेंस और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म वॉल में आपको बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। गोल क्या है? वेल्थ क्रिएशन और स्टेबिलिटी के लिए आइडियल है, बिगनर्स के लिए भी सूटेबल होते हैं ये, ठीक है ना। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के म्यूचुअल फंड हैं। एक है ETF, दूसरा है इंटरनेशनल फंड। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। ये भी मतलब एक इंडेक्स को पूरा फॉलो करते हैं। हमने ऑलरेडी बात की है कितने टाइप के इंडाइसेस हैं, उनके अंदर कितने इंडेक्स हैं और उनको कौन कौन से ETF कवर करते हैं, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका हो सकता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और शॉर्टिंग करने का। ये स्टॉक की, अब इसको थोड़ा से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका फुल फॉर्म है। ये रिफ्लेक्ट करता है बास्केट, इसमें कई सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब एक स्टॉक्स नहीं होता इसमें, कई सेक्टर्स का होगा, कई ब्रॉडर में कई सेक्टर्स भी होंगे और कई स्टॉक्स भी होंगे। और ये पैसिव मैनेजमेंट फंड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत होल मार्केट या होल सेक्टर को आप सिंगल इन्वेस्टमेंट में कवर कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल फंड। ये क्या होता है? ये आपको ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं, जो कि ग्लोबली आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। इससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, साथ ही आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। US में निवेश कर सकते हैं और जहां आपका एक्सपोजर हो, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। हालांकि हमने इसकी वीडियो बना दिए हैं, आप पुराने में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं। ETF पैसिव इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं जो किसी इंडेक्स, कमोडिटी या सेक्टर के परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करते हैं। रिप्लिकेट मतलब प्रदर्शित करते हैं। ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है। इसके कुछ आपको बताते हैं पुराने इस्टेब्लिश। ये है निफ्टी भी, इसका कोड है निप्पॉन इंडिया, ये है AMC। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 2001 में आया था ये। इसका रिटर्न 1 साल में 13.8% है, 3 साल में 19.6% है हर साल और 5 साल में 13.7% है हर साल। ये निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और लो एक्सपेंस रेशियो के साथ पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी सूटेबल है। ये आपको पैसिव अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें SIP, लमसम सब कुछ ट्रेडिंग सब कर सकते हैं। हमने इसके ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इसी में वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बेस्ट चीज़ें होती हैं। दूसरा है SBI ETF सेंसेक्स 2013 में लॉन्च किया गया था। ये लार्ज कैप इंडेक्स ETF सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है। 1 साल में इसका रिटर्न 14.1%, हर 3 साल में इसका 19.2% हर साल और 5 साल में इसका रिटर्न था 13.6% हर साल। ये सेंसेक्स के 30 लार्जेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए पॉपुलर है, ठीक है ना। अब थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 ETF। ये US के मार्केट में इन्वेस्ट करता है पैसा, ये NASDAQ 100 में 2011 में आया था। रिटर्न देखिए, 1 साल में 25.7%, 3 साल में 21.8% एनुअली हर साल, 5 साल में 20.1% हर साल। देखिए ये ETF से आप बना सकते हैं। ये NASDAQ 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट्स के लिए एक्सपोजर प्रोवाइड करता है आपको। अब इसके कुछ अपन फीचर्स, नोट्स की बात कर लेते हैं। इसमें लो एक्सपेंस रेशियो होता है। इसका कॉस्ट म्यूचुअल फंड के से कम होता है, यहाँ पे देखिए ETF का, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। लिक्विडिटी, ETFs को स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है जो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। रिटर्न, ETF का परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंडेक्स या कमोडिटी पर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता इसमें। रिस्क, इंडेक्स बेस्ड ETFs लो टू मॉडरेट रिस्क होते हैं, लेकिन सेक्टोरियल या इंटरनेशनल ETFs ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है, ये होता है।
अब ठीक है, ग्लोबल म्यूचुअल फंड की अपन कुछ बात कर लेते हैं उदाहरण। ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये फंड इंडिया के बाहर के इक्विटी या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। नीचे कुछ पुराने और वेल परफॉर्मिंग है। अच्छा, यही देखिए म्यूचुअल फंड जाके ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है जाके, तो मतलब हम ही कुछ ना ज़्यादा खुद ही कर दे जाके। ग्लोबल म्यूचुअल फंड के नाम और उनके कुछ रिटर्न दिए गए हैं। ये पहला है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड 2013। रिटर्न की बात करते हैं, कैटेगरी ग्लोबल है इसकी। एक साल में 24.2% था, 3 साल में 22.4% हर साल था, और 5 साल में 15.5% हर साल रिटर्न बना के दिया। इसमें क्या है, ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इनोवेशन और ग्रोथ के लीडर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में। दूसरा है एल्डविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफ सोर फंड, 2009 में आया था। ये इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है, ये चाइना फोकस्ड है। ये एक साल में इसने 17.8% रिटर्न बना के दिया था, 3 साल में हर साल 5.2% रिटर्न बना के दिया था, ये देखिए, और 5 साल में 10.8% रिटर्न हर साल बना के दिया था। हालांकि हम अपन चाइना में फोकस नहीं है, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करते, इसको हटा देते हैं अपन। थर्ड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्रीडर यूएस अपॉर्चुनिटी फंड 2012। इसका क्या है, ये यूएस फोकस्ड है। रिटर्न इसका एक साल में 25.1% है, 3 साल में 19.3% हर साल है, और 5 साल में 16.2% हर साल है। प्राइमली ये यूएस बेस्ड ग्रोथ कंपनीज, ये टेक्नोलॉजी जाइंट्स जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसके नोट्स की बात कर लेते हैं अपन। इसमें करेंसी रिस्क, ये ग्लोबल फंड में करेंसी एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। मतलब अगर आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पैसा अपना मतलब रुपया थोड़ा कमज़ोर हो गया तो उसका ही प्रभाव पड़ता है, जो कि आपके रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर पैसा मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले तो आपका रिटर्न कम बनेगा, और पैसा कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले तो आपका रिटर्न ज़्यादा बन जाएगा। बस यही है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल एक्सपोजर के लिए आइडियल होते हैं ये, लेकिन मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है इसमें, जैसे यूएस रिसेशन या चाइना स्लो डाउन। अब जैसे रिटर्न की अपन बात कर लेते हैं, ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे 5 साल से ज़्यादा के लिए। टैक्सेशन, ग्लोबल फंड को नॉन इक्विटी फंड के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसलिए टैक्स स्ट्रक्चर इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टैक्स इसमें बाकी औरों की अपेक्षा अलग होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट की बात करेंगे, किस चीज़ की, म्यूचुअल फंड प्लान कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ